14 वर्षीय पारस का हृदय बड़ा विचलित था। उसकी सौतेली माँ ने आज जरा सी बात पर उसको इतना लताड़ा कि वो लज्जित होकर गांव के बाहर बने गुरुजी के आश्रम चला गया। आश्रम में पहुंचकर उसने देखा कि गुरुजी एक खरगोश को गोद में लेकर उसके जख्म पर दवा लगा रहे थे। पारस ने उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर बेसुध होकर रोने लगा। गुरुजी ने खरगोश को नीचे छोड़ा और पारस के सिर पर प्रेम से हाथ रखा तो मानो पारस के हृदय में जलती अपमान की अग्नि एकदम शांत हो गई। गुरुजी ने पारस को अपने चरणों में से उठाते हुए कहा, उठो बेटा, बताओ क्या कष्ट है, तुम क्यों रो रहे हो। पारस ने एक सांस में ही सौतेली माँ के बुरे व्यवहार के बारे में बता डाला। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और चिंतन की मुद्रा में खो गए। थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए अमृतमयी वाणी में बोले, बेटा, हम जो भी कर्म करते हैं वे हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक चिपक जाते हैं। तुम्हारी सौतेली माता के हृदय में तुम्हारे प्रति जो घृणा है वो पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा उसके साथ किए गए दुष्कर्मों का ही परिणाम है। तुम पिछले जन्म में अपनी सौतेली माता के ससुर थे और तुमने बहू को इतना प्रताड़ित किया था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस जन्म में तुम्हारे प्रति घृणा का भाव तुम्हारी सौतेली माता के हृदय में तुम्हारे कर्मों के कारण ही आया। तुम अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों को फल भोगने से भाग नहीं सकते। सौतेली माता की सेवा कर उनके प्रति किए गए अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करो, क्योंकि प्रायश्चित की आग में ही जलकर वे दुष्कर्म राख होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। जाओ, घर वापस चले जाओ। गुरुजी की इस आज्ञा का पालन करते हुए पारस घर की ओर चला गया।